हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर कपिल कुमार वर्मा। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में, इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में। तो इमरजेंसी मेडिसिन क्या होती हैं, इनका यूज़ कहाँ पे होता है एंड इसमें क्या क्या होता है, तो सब कुछ बताऊंगा। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। तो फर्स्ट नंबर पे इंजेक्शन आता है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन जो होता है, ये ट्रेनेक्सा नाम से ही आता है। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन ये कुछ इस तरीके का इंजेक्शन होता है। इसमें नाम जो होता है इसका ट्रेनेक्सा ही होता है। इसका ड्रग कंटेंट जो होता है ट्रेनेक्सामिक एसिड होता है। ट्रेनेक्सामिक एसिड जो होता है इसका ड्रग कंटेंट होता है, साल्ट होता है। इसका इस्तेमाल रक्त के बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। अनकंट्रोल ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रेनेक्सा इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अपन देखते हैं, ये इंसुलेट इंजेक्शन। इंसुलेट इंजेक्शन के नाम से आता है। इसका नेम होता है इंसुलेट होता है या एटामिस्टिलेट होता है। इसका ड्रग कंटेंट जो होता है इथामसलेट होता है। ये इंसुलेट नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। इसका इस्तेमाल मासिक धर्म में होने वाले रक्त को बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। पीरियड के दौरान होने वाले अधिक से अधिक रक्तस्राव को, ज़्यादा जो रक्तस्राव होता है उसको रोकने के लिए इंसुलेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन देखते हैं गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन। इसका उपयोग गैस में किया जाता है, स्टमक में होने वाली गैस में किया जाता है। ये पेंटाप के नाम से आता है। इसका नेम जो होता है पेंटाप होता है। इसका ड्रग कंटेंट जो होता है पेंटाप्रेजोल होता है। पेंटाप्रेजोल इसमें ड्रग कंटेंट पाया जाता है। इसका इस्तेमाल पेट में होने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन इन स्टमक। स्टमक की गैस को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है एसिलाक इंजेक्शन। एसिलाक इंजेक्शन ये गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन ये भी है। ये एसिलाक नाम से आता है। इसका ड्रग कंटेंट जो होता है रेनिटिडीन होता है। ये वायल में भी आता है एंड एम्पुल 2 ml के एम्पुल में भी आता है। इसका इस्तेमाल भी पेट में होने वाली एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। इट हेल्प टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। स्टमक में एसिड की मात्रा को कम करने के लिए एसिलाक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन देखते हैं एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है। ये एबिल नाम से आता है। एबिल नाम से आता है। इसका नाम जो होता है एविल होता है। एविल इंजेक्शन ड्रग कंटेंट जो होता है फेनरामाइन मैलेट होता है। फेनरामाइन मैलेट इसका ड्रग कंटेंट होता है एंड इसका इस्तेमाल शरीर में होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। एलर्जी को ठीक करने के लिए इस एबिल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इट यूज्ड प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी इन बॉडी। शरीर में होने वाली कोई भी एलर्जी जैसे चकत्ते निकलना या खुजली होना, सब के लिए एबिल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन ये भी एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है डेक्सोना इंजेक्शन। डेक्सोना इंजेक्शन डेक्सोना नाम से आता है। इसका ड्रग कंटेंट जो होता है डेक्सामेथासोन होता है। डेक्सामेथासोन ये ड्रग कंटेंट होता है। IP मीन्स इंडियन फार्माकोपिया, BP मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं। एलर्जी में करते हैं, सांस लेने की समस्या में इसका उपयोग किया जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में भी इसका उपयोग किया जाता है, अर्थराइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। अर्थराइटिस के दौरान पेन को कम करने के लिए डेक्सोना इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन देखते हैं, ये बीटा SP इंजेक्शन है। ये बेटनीसॉल नाम से भी आता है मार्केट में। बेटनीसॉल नाम से आता है। बीटा SP नाम से भी आता है। इसका ड्रग कंटेंट बीटा SP नाम से आता है। ड्रग कंटेंट बीटा मेथासोन होता है। बीटा मेथासोन सोडियम। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से करते हैं। एलर्जी में किया जाता है, स्वेलिंग में किया जाता है, सांस लेने की समस्या में भी इसका उपयोग किया जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम में भी इसका उपयोग करते हैं, अर्थराइटिस में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन देखते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन। ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो होता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इसमें जेंटामाइसिन इंजेक्शन होता है। ड्रग कंटेंट जो होता है जेंटामाइसिन सल्फेट होता है। जेंटामाइसिन सल्फेट होता है। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से करते हैं, जैसे बोन इन्फेक्शन में,
हृदय के संक्रमण में, निमोनिया में एंड जेनाइटल इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जेंटामाइसिन इंजेक्शन है, ये वायल आता है एंड एम्पुल आता है। वायल एम्पुल दोनों में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अपन देखते हैं एंटीबायोटिक में अमेकासिन इंजेक्शन। ये अमेकासिन इंजेक्शन है, ये 500 mg का इंजेक्शन है। 250 mg का भी आता है, 500 mg का आता है एंड 100 mg का भी इंजेक्शन आता है, मार्केट में अवेलेबल है। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। इसका अमिकासिन नाम से आता है, मैकासिन नाम से भी आता है। इसका ड्रग कंटेंट जो होता है अमिकासिन सल्फेट होता है। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से करते हैं। हड्डियों में होने वाले बोन इन्फेक्शन में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, निमोनिया में एंड जेनाइटल इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अपन देखते हैं टैक्सिम इंजेक्शन। टैक्सिम इंजेक्शन इसका नाम जो होता है टैक्सिम नाम से मार्केट में अवेलेबल है। इसमें जो होता है सिफोटैक्सिम सोडियम होता है। सिफोटैक्सिम सोडियम इसका ड्रग कंटेंट होता है। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से करते हैं। सेलुलाइटिस में, त्वचा में पानी भर जाना, सेलुलाइटिस में करते हैं। हृदय की दीवार के संक्रमण में, एंडोमेट्रोसिस में करते हैं। फेफड़ों के संक्रमण में, लंग्स इन्फेक्शन में इसका उपयोग करते हैं। एंड नेक्स्ट इंजेक्शन देखते हैं अपन टिप्जो इंजेक्शन। ये भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। पिप्जो नाम से आता है, टजार नाम से आता है। ये जो है पिप्जो इंजेक्शन एल्केम कंपनी का आता है। पिप्रासलिन प्लस टैजोबेक्टम इसका ड्रग कंटेंट होता है। पिप्रासलिन प्लस टैजोबेक्टम 4.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से करते हैं। त्वचा में पानी भर जाना, सेलुलाइटिस में, यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, फेफड़ों में पानी भर जाना एंड टाइफाइड में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन अपन देखते हैं क्लेवाम इंजेक्शन। क्लेवाम एल्केम कंपनी का इंजेक्शन आता है, क्लेवाम नाम से आता है। इसका जो ड्रग कंटेंट होता है एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम कार्बोनेट होता है। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से करते हैं। कान में इन्फेक्शन के लिए, ईयर इन्फेक्शन के लिए, मुंह के इन्फेक्शन के लिए, फेफड़ों के इन्फेक्शन के लिए, लंग्स के इन्फेक्शन के लिए एंड टाइफाइड बुखार के इन्फेक्शन के लिए क्लेवाम 1.2 ग्राम का इंजेक्शन आता है। 1200 mg का इंजेक्शन होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अपन देखते हैं मेट्रोजिल इंजेक्शन। मेट्रोजिल इंजेक्शन जो होता है मेट्रोजिल नाम से आता है। इसमें मेट्रोनिडाजोल होता है। इसका इस्तेमाल भी कई प्रकार से करते हैं। लूज मोशन में, स्टमक पेन में, फूड पॉइजनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अपन देखते हैं इमसेट इंजेक्शन। ये ओंडम सिट्रान नाम से आता है, इमसेट नाम से आता है। इमसेट नाम से आता है। इसका कंपोनेंट जो होता है ओंडम सिट्रान होता है। इसका इस्तेमाल वोमिटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। उल्टी को रोकने के लिए इमसेट इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अपन देखते हैं डायनापार इंजेक्शन। डायनापार वोविरान या डायनापार नाम से आता है। डायनापार इंजेक्शन इसका जो ड्रग कंटेंट होता है डाइक्लोफेनिक होता है। इसका इस्तेमाल पेट के दर्द के लिए, शरीर में दर्द होने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट में दर्द के लिए एंड फुल बॉडी में कहीं भी दर्द हो इसके लिए डायनापार इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अपन देखते हैं डिजोक्सिन इंजेक्शन। डिजोक्सिन 500 mg का इंजेक्शन आता है, 2 ml का होता है। डिजोक्सिन नाम से आता है। इसका ड्रग कंटेंट जो होता है डिजोक्साइन होता है। इसका इस्तेमाल हार्ट फेलोर के लिए किया जाता है। अनियमित हृदय गति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड नेक्स्ट इंजेक्शन है अपन लाइसिक्स इंजेक्शन। लाइसिक्स इंजेक्शन 4 ml का इंजेक्शन होता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अपन देखते हैं एट्रोपिन इंजेक्शन। एट्रोपिन इसका ड्रग कंटेंट जो होता है एट्रोपिन सल्फेट होता है। एट्रोपिन इंजेक्शन इसके एट्रोपिन सल्फेट होता है। इसका इस्तेमाल हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मेंटेनिंग हार्ट बीट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन अपन देखते हैं नोरेड इंजेक्शन। ये नोरेड इंजेक्शन 2 ml का एम्पुल आता है। नोरेड इंजेक्शन नाम से आता है। इसका स्टेराइल कंटेंट जो होता है स्टेराइल नोराड्रेनलिन होता है। स्टेराइल नोराड्रेनलिन इंजेक्शन इस ड्रग कंटेंट होता है। इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को हाई करने के लिए किया जाता है। इट ट्रीट हाइपोटेंशन।
जिसका बीपी ज़्यादा लो रहता है उन पेशेंट में ये नोरेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है, नेक्स्ट इंजेक्शन एप्टोइन इंजेक्शन। एप्टोइन इंजेक्शन ड्रग कंटेंट जो होता है फेंटोइन सोडियम होता है। फेंटोइन सोडियम होता है, एवोर्ड कंपनी से बनाती है, 50 mg पर ml होता है। इसका इस्तेमाल मिर्गी के दौरे को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एपिलेप्सी में इसका यूज़ किया जाता है, झटके सीजन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन डेरिफाइलिन इंजेक्शन। ये डेरिफाइलिन इंजेक्शन है, ये 2 ml का इंजेक्शन होता है, डेरिफाइलिन नाम से आता है। इसका ड्रग कंटेंट जो होता है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन होता है। इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन इसका ड्रग कंटेंट होता है। इसका इस्तेमाल अस्थमा के अटैक को रोकने के लिए किया जाता है। अस्थमा एंड COPD पेशेंट में इसका यूज़ किया जाता है। जब पेशेंट सांस नहीं ले